स्टूडेंट्स ओ लेवल और ए लेवल के एग्जाम्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के एडमिट कार्ड डिक्लेयर हो गए हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली 8 जुलाई से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम चालू होगा। इसका टाइम टेबल नेलेट ने पूरा दे दिया है, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्रैक्टिकल कैसे देना है अभी तक आपने नहीं पढ़ा, कितना पढ़ लें, किस तरह का एग्जाम्स होगा, कितना पढ़ें कि पास हो जाए, इसी पर आधारित है। तो आप में से कुछ बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, बिकॉज इसमें आप लोगों को मैं वो कोर पार्ट बताऊंगा, और वो भी फ्री। इसके कोई चार्जेस या कोई हिडन चार्जेस कुछ नहीं है, टोटली फ्री है। आप लोगों को पूरी पीडीएफ भी मिलेगी, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सब कुछ है। तो पहले तो आप लोग पहले पूरा समझ लीजिए इंस्ट्रक्शंस क्या है। इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली 8 तारीख से आप लोगों का एग्जाम चालू है। ऑलमोस्ट 8 9 10 के आसपास सभी का हो जाएगा। बाकी की जो एग्जाम्स हैं वो सब ए लेवल वालों के लिए 2 दिन के हैं। एग्जाम्स सुबह 8 बजे 9 बजे से चालू है। 9:50, हर हर एग्जाम का टाइम 50 मिनट का होगा, यानी M1 का पेपर है तो 50 मिनट, M2 का है तो 50 मिनट। 9 से 10 11 12 बीच में 10 मिनट का टाइम मिलेगा। उस 10 मिनट में आप लोग अपना पानी वानी पी लीजिए और फिर चालू हो जाइए। अगर आप लोगों के चारों पेपर हैं तो ऐसा होगा, और कुछ बच्चों के पेपर्स 2 हैं और कुछ के लगातार 2 हैं, या कुछ वो तो आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोग अपना चेक कर लीजिए। ए लेवल के जो पेपर्स हैं, ए लेवल के पेपर 13 और 14 को हैं, और ये ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन का मतलब है इनका ऑनलाइन पेपर नहीं होता, ये ऑफलाइन पैटर्न पर होगा, तो इसलिए इनका ध्यान रखिएगा। बाकी ओ लेवल का ऑनलाइन पेपर होगा। पेपर का टाइमिंग भी इन्होंने दे दिया है। सबसे पहला जो 8 तारीख को पेपर है, वो पेपर 4 सबसे पहले यानी आईओटी का होगा, जो सुबह 9 से 9:50 तक है। उसके बाद पेपर 3 सी आप लोगों का पाइथन का है। फिर आपका M2 का है और M1 का है। इस तरीके से सुबह वाली पाली में है। जो दोपहर वाले शिफ्ट में आएंगे वो 2 बजे से और 3 बजे से होंगे। ऐसे ही 9 10 कुल मिलाकर जब आप अपना एडमिट कार्ड खोलेंगे तो एडमिट कार्ड में आपको सारे पेपर्स और उनके डिटेल्स सारा कुछ दिया होगा। आप लोगों को बस उस एडमिट कार्ड को लेके जाना है, और आपके पास एक अपना नेलिट का आईडी कार्ड होगा, वो आईडी कार्ड ले लीजिएगा। आधार कार्ड अगर ओरिजिनल ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वो लेना जरूरी है। देखिए इस तरीके का एडमिट कार्ड है आप लोगों का। आपके एडमिट कार्ड में सभी कुछ मेंशन होगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपका सेंटर दिया गया है कि किस सेंटर में आपका पेपर होने वाला है, किस समय आपको रिपोर्ट करनी है। जैसे इस कैंडिडेट का सिर्फ पाइथन का पेपर है तो 9:30 बजे रिपोर्ट करेगा, लेकिन ये 9:30 बजे रिपोर्ट का मतलब है अंदर जाकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ नहीं सकता। पहले वाला पेपर है तो बैठ जाएगा, क्योंकि उसके पहले भी पेपर, अगर मान लीजिए आपका 10 बजे से है तो पहले 9 बजे वालों का पेपर चल रहा होगा। तो इसीलिए आपका एग्जाम 10 बजे से एग्जैक्टली चालू होगा। 12 तारीख को इसका पेपर है, और 10:50 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये रिपोर्टिंग टाइम है, एग्जाम टाइम नहीं है। एग्जाम तो 10 बजे एग्जैक्टली चालू होगा। एग्जाम प्रॉक्टर पर होगा, कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये तो एडमिट कार्ड आ गया। एडमिट कार्ड को थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं तो आपको इसके बाकी डिटेल्स यहां पर देखने को मिलेंगे, ये रहे। इस बाकी डिटेल्स में दिया गया है कि आप लोग सही समय पर रिपोर्ट करें, और आपकी एक सीट अलॉटमेंट होगी। सीट अलॉटमेंट का मतलब होता है आपको प्रॉपर एक सीट मिलेगी, आप जाकर वहां पे एग्जाम देंगे। लेकिन अगर आप लोगों को वाकई माना जाए तो वहां ऐसा होता नहीं है। आप कहीं भी बैठ जाइए, जो कंप्यूटर है आप देख लीजिएगा आपको। लेकिन मैं जो अपने सेंटर के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि सीट अलॉटमेंट का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल के एग्जाम में कोई भी कहीं से भी दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोई होता नहीं है, आपको कोई मैप नहीं होती। हाँ, जब आप लोगों का थ्योरी वाला एग्जाम होगा तो आपको बकायदा एक सीट अलॉटमेंट मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को अटेंडेंस शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अटेंडेंस शीट आपको बीच में मिलेगी, इस पर आप लोग साइन जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपने अटेंडेंस शीट मिस कर दी साइन करना तो आप एब्सेंट डिक्लेयर हो जाएंगे, और एब्सेंट का मतलब फेल होता है। तो अटेंडेंस शीट आपको मिलेगी, वहां पर बकायदा आप लोग अपना अटेंडेंस शीट पे जाइए, अपना रोल नंबर मैच कराइए, और फिर अपना अटेंडेंस शीट पे साइन करिएगा हाथ से। क्लियर? उसके बाद इसमें देखिए साफ साफ लिखा भी है, निलिट में वेरीफाई सिग्नेचर एंड कैंसिल द एग्जाम्स फॉर इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, आप लोगों को बोला गया है ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड लेके जाइएगा एडमिट कार्ड के साथ, और रजिस्ट्रेशन कम आइडेंटिटी, वही मैंने निलिट का आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो आईडी कार्ड बताया है वो आप साथ में रख लीजिएगा।
ओरिजिनल आईडी के लिए वोटर रख लीजिएगा, एडमिट कार्ड है तो 3 चीजें लेके जाइएगा, नॉर्मली 2 की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। इन्होंने दिया आईडी कार्ड में, आप वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी चीज ले जाइए जिसमें फोटो लगी है। उसके बाद नेक्स्ट, कोई आप लिखा है कि नॉट टू ब्रिंग एनी वैल्यूएबल थिंग्स, गहने एने लेकर मत जाइएगा, कुल मिलाकर ये कहने को बोला है। ठीक है, मोबाइल फोन अलाउड नहीं होते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अलाउड नहीं होते। पेन, पानी ट्रांसपेरेंट बॉटल में ले जा सकते हैं। और उसके बाद लिखा है नो कैंडिडेट शैल गिव और रिसीव एड, कोई सीडी, पॉकेट्स, डेटा, कुछ इस तरह की चीजें अलाउड नहीं होती है। मदिरा पान आप नहीं कर सकते। मतलब इनको लग रहा होगा कि हम लोग वहां जाएंगे और सामने टेबल में 8 PM की बोतल रखेंगे, चकना रखेंगे और उसके बाद लाओ चलो पेपर खोलो, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं। तंबाकू वंबाकू खा के लेके जाएंगे पान बाहर, तो वहां ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये सब नहीं है कि वहां जाकर आप पलथी मार के बैठे कि अब चलो शुरू किया जाए। लिखा है आप कट्टा, छुरी, तमंचा ये सब लेकर ना जाएं वहां पर, कि आपने जाते ही अपना रखा निकाल के, अब तक 56 की तरह निकाल के रखा कि लो हम यहाँ रख दिए हैं, लाओ गुरुजी पेपर दीजिए। गुरुजी बोल रहे हैं, लाओ हम ही कर दें बउआ। ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखना, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। आपका एग्जाम कहाँ होगा वो पैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम पैनल ये रहा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम पैनल है। यहाँ पर आपको यूजर नेम मिलेगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है। इसका पासवर्ड आपको एग्जामिनर ही दे देगा, आप इसे जाके लॉगिन करेंगे और बाकी डिटेल्स लॉगिन करने के बाद मैंने बताई है कि आपके सामने आपकी फोटो वोटो खुलकर आ जाएगी। इसका वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने बना के कई बार डिस्कस कर लिया है। फिर वहां पर आपके स्क्रीन पर ही क्वेश्चन आने शुरू होंगे, क्वेश्चन कंप्यूटर पे ही सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चन कंपाइल होंगे वो कंपाइल भी करने होंगे। इसका वीडियो वगैरह सब देखना चाहें तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और मैं आपको ये एप्लीकेशन अभी भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इसकी एक फ्री पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आईस एकेडमी आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद सीधा ऐप खोलिएगा, रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। यहाँ साइड में ये 3 बटन है, इसको आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फ्री मटेरियल नाम से आपको इसमें मिलेगा। ठीक, मैं दिखा देता हूँ कैसा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको आपके कोर्सेस में, मतलब ये तो मेरा अलग पैनल है, मोबाइल में आप अगर आप चेक करें तो मोबाइल में आप लोगों को फ्री मटेरियल मिलेगा। वहां पर आप डॉक्यूमेंट्स में चले जाइए, हम लोगों ने फ्री मटेरियल आपके चारों पेपर्स का इसमें डाल रखा है। आपको M2 वाला पेपर जैसे चल रहा है तो M2 खोलिएगा, तो M2 के HTML और बाकी पेपर्स मिल जाएंगे। यहाँ प्रैक्टिकल सॉल्व मैंने करके डाल दिया है, इस पर आप देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है और प्रैक्टिकल का पूरा क्वेश्चन है और विद सॉल्यूशंस है। बस ये आपका काम करने वाला है, इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये तो आपका मतलब जैसे कहते नहीं कि जीवनी बूटी की तरह काम करेगा ये। और अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन में आप लोग अपना कोर्स खोलिएगा, M2R5 जैसे खोल रहे हैं या M1 आपका जो भी कोर्स है उसके अंदर अगर आप लोग चेकआउट करेंगे तो वहां पर आप लोग देखेंगे तो प्रैक्टिकल कोर्स नाम का एक पूरा फोल्डर मिलेगा, न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल। इसमें भी सारे क्वेश्चन, सॉल्यूशंस, वीडियोस, पीडीएफ्स, पिछले साल के पेपर्स, सारा एग्जाम देने का पूरा ओरिजिनल पैटर्न सब कुछ दिया हुआ है। पीडीएफ भी है, विद सॉल्यूशंस भी हैं, सब कुछ है। तो आप इससे ज्यादा कुछ मत पढ़िए, आप इसको लेके कंफ्यूज ना हो जाए कि कुछ नया आ जाएगा। नया कभी नहीं आता, वही क्वेश्चन पिछले 3-4 साल के बार बार रिपीट होते हैं, बस वही आपको बार बार पढ़ना होता है। तो नीलेट कोई भी नया पेपर प्रैक्टिकल में नहीं देता, जितना मैंने आपको बताया इसी फोल्डर को अगर आप बस फॉलो कर ले, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन नीलेट दे ही नहीं सकता क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन पैटर्न पर वो एग्जामिनेशन का पोर्शन मतलब पॉसिबल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग चाहते हैं कि CSS फ्रेमवर्क का क्वेश्चन आ जाए, तो CSS फ्रेमवर्क के क्वेश्चन के लिए आपको या तो ऑनलाइन लिंक चाहिए होता है पूरा पूरा, वो लिंक डालें, या तो ऑफलाइन .css की फाइल रहती है वो डालें। तो उस तरह के क्वेश्चन वो लोग नहीं दे सकते। क्वेश्चन आपके आएंगे HTML के, नॉर्मल CSS के और जावा के। आया सभी को समझ में? अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं, किसी को कुछ डाउट है, पूछना चाह रहा है तो अभी वो पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आप लोग बच्चों लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का स्क्रीन खुलेगी और स्क्रीन पर आप लोगों को
लॉगिन करना है, और स्क्रीन पे लॉगिन करने के बाद अब आप लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टार्ट, जैसे जिसका M1 है यहां से कंटिन्यू बटन दबाएंगे और M1 वाला पेपर दे पाएंगे। बच्चों जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपको साइड में दिखेंगे, कुछ पेपर में 2-3 क्वेश्चन आएंगे, कुछ में हो सकता है एक के अंदर 2 पार्ट भी हो। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा, जैसे क्वेश्चन लेफ्ट में आएगा, इसमें लिखा है, ये पाइथन का है वैसे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, आपको साइड में पोर्शन की यहाँ कंपाइलेशन विंडो दी गई है, इधर पर आपको पूरा क्वेश्चन का प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद कंपाइल करेंगे तो नीचे, जैसे ही आप कंपाइल करेंगे तो इसी के नीचे आउटपुट भी दिखेगा। जब ये पूरा हो जाए तब आपको सबमिट कोड बटन दबाना है, ये गलती से भी ना मिस करिएगा। अगर आपने सबमिट कोड नहीं किया तो इंस्ट्रक्शन के, ये जो भी आपने यहाँ टाइप किया वो इंस्ट्रक्टर के पास नहीं जाएंगे, यानी एग्जामिनर के पास दिखेगा ही नहीं। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी खोलेगा या फाइल खोलेगा तो उसे खाली दिखेगा। तो पहले आप मैटर लिखिए, कंपाइल करिए, कोई एरर आ रही है एरर सॉर्ट आउट करिए, और फिर सबमिट कर दीजिए। जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर एंड कर दीजिए। इस तरह से करना है। सभी को क्लियर हुआ? अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं ध्यान से। बाकी इंस्ट्रक्शंस तो क्लियर है, एडमिट कार्ड वगैरह कोई खास नहीं है, लॉगिन करके आपको इजी में करना है। हाँ, आप लोगों के HTML वाले प्रोग्राम में यानी M2 वाले प्रोग्राम में यहाँ पर एक विंडो गैलरी की भी मिलेगी। आप इसे क्लिक करेंगे तो फोटो वगैरह उसमें पड़ी रहती है। तो आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन में दिया गया फोटो डालनी है, इमेज डालनी है, तो आप लोग अपनी डी ड्राइव या समथिंग से नहीं डालेंगे, इसी से डालेंगे जो यहाँ पे गैलरी या कलेक्शन दिया गया है। तो आप लोगों को उसी गैलरी से ही फोटो इंसर्ट करनी है। आप लोग प्रैक्टिकल वाले वीडियोस चेक करिएगा, उसमें मैंने पूरा करके दिखाया है कुछ M2 के पेपर में। अब हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपको फ्री PDF भी मिल गई होगी, और यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल का कुछ मेजर क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको एक HTML की फाइल तैयार करनी है जिसमें आपको हेडिंग हो, 2 पैराग्राफ लिखे हो, और उसमें टेक्स्ट और पैराग्राफ में कुछ भी कंटेंट आप लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको करना कैसे है देख लीजिए। आप लोगों को सीधा सीधा एक मैं यहाँ पे सबलाइन में करके दिखा रहा हूं, लेकिन वहां तो आपके पास सबलाइन नहीं होगा, आपके पास जो कंपाइलेशन विंडो है वही आपको करनी है। तो हमारे पास एक पैराग्राफ, पैराग्राफ का टैग क्या होता है? P। और यहां से आपने एक पैराग्राफ लिखा, दूसरा पैराग्राफ लिखा, मैटर कुछ भी लिख लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस इसमें कुछ करना ही नहीं है। बॉडी, अच्छा एक चीज और, वहां पर अगर आप ये हेड वेड ना भी डालेंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, यानी कि आउटपुट दिखा देगा। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप लोग ये पूरा लिखिएगा। HTML हेड, हेड बंद किया। वैसे तो आप लोगों का, क्योंकि वो जो आपको एक छोटा सा जो कंपाइलेशन विंडो देंगे उसमें आप सीधा बॉडी लिखकर भी लिखेंगे तो आउटपुट आ जाता है। लेकिन आप ये डालिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको आता है। और बस इसका आउटपुट हम लोग चेक कर लेते हैं ब्राउजर में। तो लीजिए, हमारे 2 पैराग्राफ आ गए और ये हमारा आउटपुट तैयार हो गया। तो ये तो हो गया पहला सवाल जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोगों को PDF में ये पूरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट है, इसमें कोई भी ज्यादा बड़ी कोडिंग नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है उसमें ये रहा सवाल। इसमें दिया है आपको HTML प्रोग्राम बनाना है, एक फॉर्म तैयार करना है जिसमें आप पर्सनल डेटा टाइप करेंगे, जैसे कि पासवर्ड, ईमेल, रेडियो बटन। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। तो अब ये क्वेश्चन, आपने फॉर्म मेनूज पढ़े थे, फॉर्म वाला ऑप्शन पढ़ा था जिसके थ्रू आप लोग ये तैयार करते थे। देखिए ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। इसका मैं आउटपुट करके दिखाता हूं आप लोगों को तो इससे पता चल जाएगा। देखिए इस तरीके का, यहां पर आपको अपना नाम डालना है, सरनेम डालना है, पासवर्ड डालना है, ईमेल आईडी, मेल फीमेल, और बस सबमिट। सबमिट बटन का कोई एक्शन नहीं होगा कि आप क्लिक करें और सबमिट होने पे कुछ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये फॉर्म विंडो आपको बनकर आनी चाहिए। तो ये फॉर्म विंडो का बना लीजिएगा, ये बहुत आता है फॉर्म वाला, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इसको जरूर कर लीजिएगा। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये था, और ये नीचे पूरा दिया गया है। आप लोग लेबल्स लगाकर इनपुट टाइप से ये पूरा तैयार करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, ये पिछली बार की कई बार आया है। कोई बता सकता है ये 1 2 3 वाला क्वेश्चन कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। हाँ, ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये। तो ये 1 2 3 दिए हैं तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इसके लिए आप लोग सिंपल सा OL और LI का इस्तेमाल करेंगे। और अब आप लोग जब इसका आउटपुट देखेंगे तो आपका आउटपुट आएगा ऐसा।
1 2 3 और उसके अंदर ए और बी। क्लियर हुआ? ये आपको नॉर्मल थ्योरी क्लासेस में भी पढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है जिसमें आपको ये क्वेश्चन एंकर कमांड का, एंकर का क्वेश्चन जरूर आता है। एंकर क्वेश्चन में दिया गया आपको वेब पेज बनाना है जिसे क्लिक करने में नया वेब पेज खुले, उसी के नीचे सेम विंडो खुले, रेफरेंस से खुले, कोई फोटो को बनाइए और सेकंड फोटो खुले, इस तरीके का है, यानी क्लिक करने में दूसरी फोटो खुल जाए। अब आपको यहां पर फोटो की जरूरत पड़ने वाली है, तो फोटोज की जरूरत कैसे बनाएंगे ये भी देख लीजिए। इसके लिए हम लोगों ने यहां पर एक कोडिंग टाइप कर दी ऐसे। आपने लिखा ए और यहां पर कोई भी वेबसाइट टाइप कर दीजिए, टारगेट। और ये अंडरस्कोर ब्लैंक क्या दिखाता है? अंडरस्कोर ब्लैंक दिखाता है कि आप लोगों का उसी, मतलब जो आप लोगों का ब्राउजर है उसी में एक नया वाला ऑप्शन ना खुलकर एक फ्रेश ब्राउजर में खुल जाएगा। ठीक है, न्यू विंडो में खुलेगा। पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूं, तो ये आउटपुट ऐसा आएगा। अब आप लोग जैसे ही यहां क्लिक करेंगे तो देखिए यहां क्लिक करते ही एक नया टैब खुला। आया सभी को समझ में? नया टैब खुला है, वो नहीं खुला। इसे क्लिक करने में सेम टैब खुलेगा, देखिए ये रहा। क्लियर? इन सबको बंद कर देते हैं। इसे क्लिक करने में आप लोगों का अभी सेक्शन 2 नीचे मेरे को लिंक करना पड़ेगा। यहां पे क्लिक करने में फोटो खुलनी चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे जो फोटो का पाथ दिया गया है वो पाथ गलत है, फोटो है ही नहीं यहाँ पर कहीं। तो हम लोग फोटो सेट करें, यहाँ फोटो भी आपको दिख नहीं रही होगी। तो आपके केस में यहाँ पर आप लोग, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए फोटो जो हम लोगों ने डाली है ये इमेजिनरी, ऐसे कोई भी फोटो डाल दी है। लेकिन वहां पर फोटो आप कैसे डालेंगे बच्चों? फोटो डालने के लिए जो मैंने आपको विंडो बताई थी, ऊपर आपके गैलरी वाला ऑप्शन होगा। उस गैलरी वाले ऑप्शंस में जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को एक बटन आएगी, और उस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे उसमें लिखा होगा गैलरी या क्लिप आर्ट। तो आपने गैलरी पे क्लिक किया। गैलरी पे क्लिक करते ही आपको फोटोज दिखाई देंगी, कई सारी फोटोज बनी हुई हैं, उनके नाम लिखे होंगे ABCD करके। आप उस फोटो के ऊपर राइट क्लिक करिएगा और राइट क्लिक करके उस फोटो की प्रॉपर्टीज वहां पे चेक कर लीजिएगा। जब फोटो की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो उसका पाथ दिखेगा ना पूरा, बस उस पाथ को कॉपी करके यहाँ डाल दीजिएगा, तभी फोटो आपकी आएगी। अभी मेरे पास डी ड्राइव है, तो मैं डी ड्राइव से पाथ कॉपी करने वाला हूँ। देखिए मैंने माई कंप्यूटर खोला और डी ड्राइव खोल ली, यहां से मैंने कोई फोटो ले ली और उस फोटो को मैं वहां कॉपी करके डाल दूंगा। ठीक है, तो कोई भी एक फोटो ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक फोटो ले ली, अवतार। इस फोटो के राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी ले लेता हूं मैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी दिख रही है कि ये रही इसकी पूरी फोटो। अगर आपको छोटा मोटा करना है, वैसे तो ये फोटोज बहुत बड़ी है, मैं छोटे साइज की लेता हूँ, नहीं तो मेरे को डायमेंशन सेट करने पड़ेगा। तो ये फोटो मैंने यहाँ से सीधा डी ड्राइव में डाल दी एक शॉर्ट फॉर्म में, और इस फोटो का गॉड नाम दे दिया। चेक करें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, तो ये गॉड GIF फाइल है। बस मेरे को यही पाथ तो डालना है यहाँ पर। तो ये पाथ मैंने यहाँ पे डाल दिया सब लाइन में, ये रहा। डी के अंदर स्लैश, इसको ऐसे ही रखते हैं, यहां फोटो डालने के लिए ऑप्शन डाल देते हैं। डी के अंदर स्लैश god.gif, और राइट क्लिक करके अब मैं आपको दिखाता हूं, तो देखिए फोटो आ गई है। अब फोटो बड़ी है क्योंकि फुल साइज में आई है, उसकी लेंथ विड्थ आप सेट करें। और आप देख रहे होंगे इसमें हाइपरलिंक भी बना हुआ है। तो जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो वो जो फाइल मैंने यहाँ से लिंक कर रखी है वो कट से खुल जाएगी। अभी फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि ये वाली फाइल है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका पाथ भी आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये एक है, लेकिन इन क्वेश्चंस को तभी आप कर पाएंगे वहां पे 15 मिनट में, जब आपको ये रटे हों पूरे। अगर आपने सवाल रटे नहीं है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस समय ये सारी चीजें समझ के करने का टाइम नहीं रहता। तो आप रट के जाइएगा पूरे क्वेश्चंस, तभी आप लोग कर पाएंगे। टैग तो एटलीस्ट रटा ही होना चाहिए। आप बार बार कंपाइल करें, आउटपुट देखें, इतना टाइम नहीं है। पहले पूरा छाप लीजिएगा, क्योंकि खाली पन्ना वहां सबमिट होगा तो बेकार है। लिंक बने ना बने वो एक अलग बात है, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ आपको आते हैं टैग। क्लियर हुआ?
और बाकी तो गूगल बाबा है ही हमारे पास। नेक्स्ट, अगला का सवाल क्या था? अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, क्रिएट एन एचटीएमएल पेज विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। टाइटल होना चाहिए जो कि आपकी सिटी का है, उस टाइटल को टॉप में रखिए और ब्लू कलर से लिखिए। आपका जो लैंडमार्क है वो लिखिए। उसके साथ साथ आप लोग अपने कॉलेज का नाम ब्लिंक होकर आए इत्यादि सारा दिया गया। और इसमें देखिए स्क्रोल भी दिया गया है, यानी कि इसमें आपका मार्क्यू भी लगने वाला है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं ये कैसा बनेगा। देखिए ये आ गया हमारा ये तरह का। तो यहाँ माई सिटी लिखा है, इसकी जगह मैं नाम चेंज कर दूंगा, सेंट्रल पार्क चेंज कर दूंगा। यहाँ पे देखिए ब्लिंक भी हो रहा है और नीचे आप लोगों का यहाँ पर एक मार्क्यू भी चल रहा है। तो इस तरीके का आउटपुट इनको चाहिए। तो ये आउटपुट के लिए हमने कोडिंग टाइप कर दी है और ये सीएसएस से बनाया गया है, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बना है। इतना सारा फॉन्ट मत लगाइएगा, नॉर्मल जो आता है बस उतना ही लिखिए, क्योंकि इतना टाइम कहाँ है हम लोगों के पास। तो नॉर्मल आप लोग टाइप करिए जो आप लोगों को यूज करना है। क्लियर हो गया? अगर आप एचटीएमएल में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो एचटीएमएल यूज कर लीजिए। अब आपको मार्क्यू का इस तरह का बनाने की जरूरत है तो ठीक, नहीं तो मार्क्यू आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे। अब मार्क्यू में हमें ब्राउन कलर चाहिए, फॉन्ट इतना चाहिए, नहीं चाहिए हमें, हमने सब उठा दिया ये सब। तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इतना सब लिखने में ही निकल जाएगा टाइम। तो आप शॉर्ट करके बनाइए जितना भी आपको कम से कम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सबके फॉन्ट अलग अलग ही हों, एक ही, क्योंकि फॉन्ट तो उन्होंने लिखा ही नहीं है। तो सबकी फॉन्ट फैमिली बाय डिफॉल्ट कर दीजिए, कलर्स थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए, तो आपके आउटपुट में थोड़ा सा बदलाव होगा, लेकिन काम जल्दी हो जाएगा आपका। देखिए इस तरीके का है, सेम फॉन्ट में ही हो गया। तो कुछ लाइनें बच गई हमारी, काम आसानी से हो गया। क्लियर हो गया सभी को? एक क्वेश्चन और अच्छा है जो कि आप लोगों का यूज किया गया है, और वो भी देख लेते हैं इसके बाद वाला। और ये क्वेश्चन आने की इस बार उम्मीद काफी है मेरे को। इसमें दिया गया है, एचटीएमएल में 7 सेपरेट लाइन बनाइए। लाइन बनानी है आपको, सबके अलग अलग कलर होने चाहिए। ठीक है? तो ये टूल आपको याद हो, आप लोगों ने लाइन के लिए अलग से पढ़ा था, क्लास करके आप लोग बनाते थे। और ये है इसका आउटपुट। तो हमने लाइन 1 इसका कलर रेड कर दिया, ग्रीन कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे कि ये सीएसएस में क्लास का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें क्लास का नाम दिया लाइन 1। तो लाइन 1 सीधा ये वाला टैग पड़ेगा। और अब मैं इसको आउटपुट दिखाता हूं आपको। तो देखिए आपको लाइन इज रेड, लाइन इज ग्रीन, हर किसी की लाइन जो है वो अलग अलग कलर में आ गई है। क्लियर हो गया? सेपरेट लाइंस हम लोगों ने टाइप की हैं और इसके बाद ये कलर है। इसके बाद जावा के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, खासकर कैलकुलेशन वाले, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करेंगे। तो ये एचटीएमएल आपको मैंने अपलोड कर दी है बच्चों, इसको आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिए अच्छे से, प्रैक्टिकल 2-3 बार रट लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए।